गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आइडियल एजुकेशन पॉइंट। तो हम चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, प्लांट वाटर रिलेशन, जिसके बारे में कुछ टॉपिक्स हमने पिछले पार्ट में कर लिए थे। जैसे कि हमने पढ़ा था प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में और किस तरीके से जो मूवमेंट होती है और मॉलिक्यूल्स की एंड उसके अलावा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और परमिएबिलिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस। ओके, तो देखते हैं। से द फर्स्ट वन इज प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस वो मेथड है जिसमें किसी प्लांट सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है और जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की, मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की, वो सेल के अंदर से बाहर की तरफ होती है। ठीक है, और जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर वो श्रिंक होके और मिड में इकट्ठा हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, देखते हैं। व्हेन अ प्लांट सेल kept in a hypertonic solution, then the molecules of solvent came out from the cell and protoplasm get shrink and collect at one place. In the cell। ठीक है, मतलब कि अब देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन जो कि जिसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा हो। concentration of solution is more than the concentration of solution present inside the cell। ठीक है, मतलब कि it is a grapes। ठीक है, this is a concentrated sugar solution। ठीक है, तो मूवमेंट कैसी होगी मॉलिक्यूल की, सेल से अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, तो जब सेल से अंदर की तरफ मतलब अंदर से बाहर की तरफ जो मूवमेंट होगी
तो इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसमें क्या वेरिएशन होगा? इस तरीके से वो एक पर्टिकुलर जगह पे श्रिंक हो जाएगा और इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। डीप्लाज्मोलाइसिस क्या है कि अगर इसी सेल को, मतलब एक प्लांट सेल को अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, कैसे सॉल्यूशन में? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि जो सेल से बाहर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है वो डाइल्यूट है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ठीक है। तो अगर ये वाली सिचुएशन होगी तो क्या होगा? एक बार इसको मिटा के और डीप्लाज्मोलाइसिस की डेफिनेशन देखते हैं। ये एक बार कॉपी कर लेना। प्लांट सेल kept in a हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि solution is less concentrated as compared to solution present in cell, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन है, इसके अंदर है वाटर विच इज मोर कंसंट्रेटेड, वाटर और द सॉल्यूशन प्रेजेंट इनसाइड द सेल। वाटर ज़्यादा कंसंट्रेटेड है या फिर वो सॉल्यूशन जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ऑब्वियसली जो सेल के अंदर प्रेजेंट है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, ठीक है। मतलब कि कंसंट्रेटेड मतलब कि गाढ़ा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो मूवमेंट है वाटर की वो कैसी होगी? इनसाइड, ऐसे ही होगा। और ड्यूरिंग द इनसाइड मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल द प्लांट सेल गेट स्वेल, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डीप्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। सो व्हेन अ प्लांट सेल केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन द मॉलिक्यूल्स of solvent moves from outside to inside the cell, ठीक है। and cell will स्वेल, मीन्स जो प्रोटोप्लाज्म है वो पूरे सेल में फैल जाएगा, ठीक है। इसी को ही हम क्या बोलेंगे? दिस प्रोसेस इज नोन एज डीप्लाज्मोलाइसिस। ओके, यहाँ तक हो गया। अभी हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स के प्रेशर्स की, कि जो मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल की या फिर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की या सॉल्यूट के मॉलिक्यूल की, तो उसमें कौन कौन से प्रेशर्स जो हैं वो लगते हैं, ठीक है, वो करते हैं। तो हम बात करते हैं आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर्स विच डेवलप्ड इन सेल। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, ठीक है। तो जब भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं
तो ये वो मिनिमम प्रेशर होता है जो कि सॉल्वेंट की इनवर्ड मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए या रोकने के लिए मिनिमम प्रेशर जो रिक्वायर होता है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सो एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इट इज़ द मिनिमम प्रेशर which is required to prevent inward movement of pure solvent molecules। ठीक है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या होता है कि जैसे किशमिश को वाटर के अंदर रखा, रेजिन को, ठीक है, तो अगर कंटिन्यूसली जो वाटर का जो मूवमेंट है वो अंदर की साइड होता रहेगा तो क्या होगा, सेल स्वेल होके बर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो प्रेशर जो उसको बर्स्ट होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उतना प्रेशर जो कि प्योर सॉल्वेंट के मूवमेंट को अंदर आने से रोकती है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आ गई। द नेक्स्ट वन इज टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या होता है, एक तो ये सेल है, सपोज इसको पहले समझ लेते हैं उसके बाद करते हैं। ठीक है, सेल के अंदर है प्रोटोप्लाज्मा, ठीक है, और दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके जस्ट बाहर है सेल वॉल। ठीक है, अभी देखो क्या होगा कि जब मॉलिक्यूल्स जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं वो बाहर से जब अंदर की तरफ मूव करेंगे तो ये यहाँ पे इस प्रोटोप्लाज्मा का अमाउंट जो है वो इंक्रीज होगा। अमाउंट इंक्रीज होगा तो वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक प्रेशर जनरेट करेगा। ठीक है, जैसे जैसे ये सेल स्वेल होगी तो एक प्रेशर जो अंदर से बाहर की तरफ लगता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो प्रेशर है वो सेल वॉल पे लग रहा है, इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। बात समझ में आई। उसी के जस्ट अपोजिट है वॉल प्रेशर, उसी के साथ साथ है, मतलब टर्गर प्रेशर के जितना ही वॉल प्रेशर होता है। ठीक है, वॉल प्रेशर क्या है कि ड्यू टू इनवर्ड मूवमेंट ऑफ, मतलब ड्यू टू आउटवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट, ये जो सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल क्या कर रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ धक्का दे रही है। ठीक है, तो वो प्रेशर जो वॉल्स के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल प्रेशर। ठीक है, और वो प्रेशर जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल पे लगाती है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। बात समझ में आई। लिख लेते हैं इसको एक बार। It is the pressure applied on from plasma membrane to the cell wall. This pressure is generated due to inward movement of सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे कि अंदर की तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आएंगे तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो
स्वेल हो जाएगा, मतलब उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक प्रेशर जनरेट करेगा। उसी प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। बात समझ में आ गई। अगला है वॉल प्रेशर, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। टर्गर प्रेशर का ही जस्ट अपोजिट है वॉल प्रेशर। It is the pressure applied on plasma membrane through cell wall, ठीक है। वॉल प्रेशर इज इक्वल टू टर्गर प्रेशर, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई। आगे देखते हैं, दैट इज डिफ्यूजन प्रेशर, ठीक है। डिफ्यूजन प्रेशर में क्या होता है कि एक जो प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, उसका अगर हम बात करें तो प्योर सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं तो उनकी जो मूवमेंट की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि जो मूवमेंट है वो कितना प्योर है सॉल्वेंट, इसी पे डिपेंड करता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूजन प्रेशर होगा वो प्योर सॉल्वेंट का होगा, मतलब कि वाटर का। जैसे ही उसमें कोई सॉल्यूट मिला दिया जाता है तो उसका जो डिफ्यूजन प्रेशर है, मतलब मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट करने की टेंडेंसी है वो स्लोअर हो जाती है। बात समझ में आई। देखो डिफ्यूजन प्रेशर, इट इज़ द प्रेशर, इट इज़ द प्रेशर required to the movement of solvent molecules. It is the pressure required to the movement of solvent molecules, ठीक है। क्या होता है कि the diffusion pressure is most higher in pure solvent, मीन्स की वाटर, ठीक है। जैसे ही हम इसमें कुछ भी सॉल्यूट ऐड करते हैं तो इसका जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात समझ में आई। जैसे ही हम उसमें कोई भी शुगर मिला दें या फिर सॉल्ट ऐड कर दें तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूव करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इट इज इसकी करेक्ट डेफिनेशन लिखते हैं।
it can be decreased by adding solute molecule। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लोवरिंग एनर्जी, मतलब सॉल्यूट के ऐड करने पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसी को ही एक और टर्म दिया जाता है, दैट इज़ डिफ्यूजन प्रेशर डिपिक्ट। ठीक है, उसको हम एक बार बाद में समझेंगे। वैसे ये जो चैप्टर है ये इतना है, इसमें एक और चीज़ है दैट इज़ मूवमेंट ही है मॉलिक्यूल्स की, उसको देख लेते हैं। इम्बिबिशन, तो इम्बिबिशन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू एनी सॉलिड और कोलाइडल सब्सटेंस। ठीक है, मतलब अगर वाटर मॉलिक्यूल जो है उसको कोई भी सॉलिड सब्सटेंस वाटर मॉलिक्यूल जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्बिबिशन। एक्चुअली इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन, नाम सुना होगा आप लोगों ने। एडजॉर्प्शन मतलब कि जो उसकी सरफेस उसको एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो यहाँ पे इम्बिबिशन इज जस्ट लाइक एडजॉर्प्शन, मतलब ड्यूरिंग रेनी सीजन जो डोर्स होते हैं वो स्वेल अप हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है तो उसको जो वुड है वो एब्जॉर्ब करके और थोड़ा स्वेल हो जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, इम्बिबिशन। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, इसके अलावा क्या था, इम्पॉर्टेंस इसका। इम्पॉर्टेंस इसका क्या है कि सीड जो जर्मिनेट होते हैं उनके लिए ये प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीड्स के अंदर क्योंकि वाटर कहाँ से जाएगा, उसका जो आउटर सरफेस है वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जिसको एडजॉर्प्शन बोलते हैं, और वही इम्बिबिशन है। सो इम्पॉर्टेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस इन जर्मिनेशन ऑफ